हमारे देश की सियासत में यानी राजनीति में यूपी बिहार का बहुत ज्यादा महत्व है। इसीलिए तो जिधर यूपी बिहार का रुझान होता है उधर सरकार बन जाती है। लेकिन आज लखनऊ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद पूरे के पूरे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है और खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल आवास के पास में इस तरीके की घटना हुई है और ऐसे पोस्टर वॉर हुई है जिसके बाद पूरी तरह से जो खलबली है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल जिस तरह से यूपी बिहार जो है वो राजनीति का रुख डिसाइड करते हैं और अब ये रुझान जो है वो किधर आ रहे हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये कुछ ऐसे पोस्टर हैं जिसे आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर ये रुझान जा किधर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के पोस्टरों ने घमासान मचा दिया था और अब यूपी के पोस्टरों की चर्चा जोरों पर हो गई है। बीजेपी से अब ऐसा लगता है कि हर कोई परेशान हो चुका है, ना बीजेपी से बल्कि उनके जो नेतागण हैं वो किस तरीके की हरकतें करते हैं या फिर किस तरह का व्यवहार लोगों के साथ करते हैं। शायद इन चीजों से आजिज होकर अब लोगों ने अपना मूड पूरी तरीके से बना लिया है कि अब उनका रुझान किधर जाएगा। क्यों ना जिस तरीके से नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को जोड़ने का बीड़ा उठाया है, अब वही चीज जो है यूपी में देखने को मिल रही है। दरअसल ये जो रुझान है ये जो आए हैं उससे ये साफ हो रहा है कि आने वाले वक्त में और भी ऐसी ही चीजें देखने को मिल जाएंगी। दरअसल इस वक्त एक लखनऊ का पोस्टर है जो समाजवादी कार्यालय के बाहर लगा हुआ है, वो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। पहले आप इस पोस्टर को देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस पोस्टर के सियासी मायने क्या है। फिर हम आपको बताते हैं कि इस पोस्टर में आखिरकार क्या चीजों को बयां किया गया और इस पोस्टर के बाद कैसे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इस पोस्टर को किसने ट्विटर पर शेयर किया है। अब हम आपको थोड़ा आसान जो है भाषा उसमें समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पोस्टर में कहा क्या गया है। दरअसल अगर आप पोस्टर पर गौर करेंगे, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस पोस्टर को शेयर किसने किया है। सबसे पहले पोस्टर को जो शेयर किया गया है वो किया गया है उत्कर्ष सिंह की तरफ से, पत्रकार है जिन्होंने इसी पोस्टर को शेयर किया है और लिखा है कि लखनऊ से नया पोस्टर आया है, पिक क्रेडिट अभिषेक को जाता है। अब इस पोस्टर को बड़ी स्क्रीन पर देखिए जिसमें ऊपर लिखा हुआ है यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार और नीचे नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की फोटो लगी हुई है और वो अभिवादन करते हुए। नीचे लिखा है आईपी सिंह समाजवादी पार्टी, यानी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आईपी सिंह, उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। और इस पोस्टर को अगर बिल्कुल आसान भाषा में आप समझेंगे तो इसका मतलब ये है कि यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार। बिहार में पहले ही बीजेपी को किस तरीके से धूल चटाई जा चुकी है, वहां से पूरी तरह सत्ता से बेदखल किया जा चुका है, महागठबंधन की सरकार है वहां पर। और अब यही जो खेल है वो यूपी में होने की संभावना है और ये संभावना तब और ज्यादा हो गई है जब दिल्ली दौरे पर गए थे नीतीश कुमार और वहां पर बाकी जो विपक्ष के नेता हैं जो अपने अलग एक रुतबा रखते हैं उन सब से उन्होंने मुलाकात की है और उनमें अखिलेश यादव के साथ साथ मुलायम सिंह यादव भी शामिल है। इन दिग्गज नेताओं से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी, केजरीवाल से मुलाकात की थी और उनके इस सियासी दौरे के जो अलग अलग मायने निकाले जा रहे थे। लेकिन अब उन मायनों का जो फल है वो मिलना शुरू हो गया है और ये पोस्टर वॉर जो है वो अब यूपी में शुरू हो गई। और लखनऊ आवास जहां पर ये पोस्टर लगा हुआ है ये ज्यादा दूर नहीं है, जहां पर योगी आदित्यनाथ का आवास है उसके बिल्कुल करीब में ही है और वहां पर ऐसे पोस्टर लगना योगी जी की चिंताएं थोड़ी और ज्यादा बढ़ा सकता है। अब जरा गौर करिएगा कि नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर बीजेपी के खिलाफ पूरी तरीके से जब मोर्चा खोल दिया गया तो लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे थे और बार बार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने की बात कर रहे थे। इस बीच अब नीतीश कुमार ने जब विपक्षी नेताओं से बात कर ली है, एकता कायम करने की बातें की हैं और मुलाकात के बाद उन्होंने पूरी तरह से संकेत भी ये दे दिए हैं
कि पूरा विपक्ष एक मंच पर आ सकता है, ऐसी उम्मीद हम जता सकते हैं। नीतीश कुमार ने 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष को एक मंच पर लाने की पुरजोर कोशिश की है और वो आगे भी ये कोशिश जारी रखेंगे। लेकिन जो लखनऊ का सियासी मूड बता रहा है वो यही बता रहा है कि बिहार की तरह अब यूपी में भी बदलाव का खेल होने जा रहा है। जो बदलाव बिहार में हुआ है, जब पोस्टर लगाया गया था कि अभी राज्य ने देखा है अब देश देखेगा, तो अब इसकी शुरुआत जो है वो सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश से होने जा रही है। और 2024 में क्या वाकई सियासी समीकरण बदलेंगे और बिहार वाला खेला यूपी में होगा, ये सवाल बना हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें, दूसरा जो यही पोस्टर है इसको और किस किस ने शेयर किया है और सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। यूपी तक की तरफ से इस पोस्टर को शेयर किया गया है जिसमें लिखा गया है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के खेमे से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की तस्वीर है। साथ ही क्या लिखा है आप खुद देख लीजिए। पोस्टर जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा रोशन कुमार हैं, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार हैं, इन्होंने भी इसी पोस्टर को जो है शेयर किया है। लिखा है लखनऊ समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर लगा पोस्टर, यूपी बिहार को लेकर सपा मुख्यालय पर पोस्टरबाजी। पोस्टर में लिखा है यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता आईपी सिंह ने ये पोस्टर लगवाए हैं। जो इसमें लिखा भी हुआ है कि ये पोस्टर किसने लगवाए हैं वही जो है बताया गया है इसमें। लेकिन विपक्षी एकता का जब पूरा तरीके से बीड़ा नीतीश कुमार ने उठा लिया है और हर पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने की बात कर रहे हैं। पहले वो कई दिल्ली दौरे पर कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, चाहे वो शरद पवार हो, केजरीवाल हो या फिर बाकी जो है और नेता हो। सब अपने अपने गढ़ में एक बड़ी शख्सियत रखते हैं और सबका अपना क्या राजनीतिक महत्व है वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद अब लखनऊ से ऐसी तस्वीर आना ये साफ जाहिर कर देती है कि कुछ ही वक्त में ये जो एकता जो विपक्ष की साधने की कोशिश की गई है उसके रुझान और ज्यादा आने वाले हैं और ये पॉजिटिव ही होने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर ये कह दिया कि हमें पीएम पद का कोई लालच नहीं है, हमें पीएम नहीं बनना है और हम पीएम पद की रेस में भी नहीं हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सारा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दे, जैसे हमने एकजुटता दिखाकर बिहार से बीजेपी को खदेड़ दिया है। और अब यही चीज हम देश में चाहते हैं और देश अब बीजेपी की नीतियों से, बीजेपी की योजनाओं से और बीजेपी की सत्ता से आजिज हो चुका है। अब ऐसे में बदलाव की जो नई किरण है वो लखनऊ से नजर आई है, तो क्या ये किरण रोशनी बनेगी और उन सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेगी जो लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाह रहे हैं और जो है उनको सत्ता से बाहर करने के बाद दूसरी सरकार बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो गठबंधन की हो या फिर पूर्ण बहुमत से दूसरी सरकार हो। फिलहाल इस पोस्टर वॉर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमसे साझा जरूर करिएगा। और आपको क्या लगता है इस पोस्टर वॉर के आने के बाद और कहां से पोस्टर वॉर शुरू हो सकती है। जय हिंद।